नमस्कार, मेरा नाम विजय शर्मा है और आप एनी न्यूज़ देख रहे हैं। आज एनी न्यूज़ में मैं ऐसा समाचार लेके आया हूँ सरकार को नज़र पर दिखाने के लिए, ताकि जिस तरह से उन्नयन का काम हो रहा है और उन्नयन के काम के साथ किस तरह से खिलवाड़ हो रहा है, वो भी दिखाऊँगा। तिनसुकिया मानव कल्याण रोड में उपस्थित हूँ और नीचे की अगर थोड़ी तस्वीर दिखाई जाए, तो आप पीछे देख सकते हैं, नीचे की तरफ ये गड्ढा किसी के गाड़ी के आने की वजह से नहीं हुई है। ये जो सड़क टूटा हुआ आपको देखेंगे, ब्लॉक्स यहाँ पे किनारे रखा गया है, ये किसी गाड़ी के द्वारा किसी एक्सीडेंट की वजह से नहीं हुआ। यहाँ पे उन्नयन का काम चल रहा है। क्या उन्नयन का काम चल रहा है? पाइपलाइन बैठाया जा रहा है ताकि लोगों को घरों तक ये पाइप जो लाइन्स के ज़रिए शुद्ध जल पहुँचाया जाए। उन्नयन में कोई आपत्ति नहीं है, किसी भी तरह का उन्नयन होना चाहिए, लेकिन उन्नयन के साथ इस तरह का खिलवाड़ आखिर क्यों हो रहा है? सरकार द्वारा निविदा दे के पानी जो घर तक पहुंचाने के लिए एक योजना के तहत ठेकेदार को ठेका दे दिया गया और उस ठेकेदार के द्वारा इस तरह की सड़कों की खुदाई करके अंदर पाइपलाइन लाके सड़कों को तोड़ा जा रहा है, उसके बाद नहीं बनाने का आरोप लगा है। उसी की तस्वीर मैं दिखाने यहाँ पहुंचा हूँ और कुछ लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करूंगा। जागरूक लोग हैं, पिछले कई दिनों से यह काम चल रहा है और तिनसुकिया का कोई ऐसा वार्ड नहीं, कोई ऐसा जगह नहीं जहाँ पे सड़क न टूटा मिले। आप एक तरह से ये सड़क कितने साल हुआ बना हुआ है? कितने साल बाद बना ये सड़क? ये सड़क कम से कम 10-15 साल बाद बना है, वो भी टुकड़े-टुकड़े के हिसाब से बना है। बना है, हाँ, अच्छा लगा, उन्नयन का काम हुआ उन्नयन है। का काम लेकिन हुआ अब है। देखा जाए सड़क तोड़ा जा रहा है, क्यों? सड़क कोई जल योजना के लिए पाइप तोड़ के डाल रहा है अपना आदमी, तो फिर यहाँ पे आदमी लोग जो लोकल आदमी लोग है, वो लोग आके पकड़ा है कि हाँ, जो जैसे-जैसे आप लोग तिनसुकिया में काम कर रहे हैं, पाइपलाइन डाल रहे हैं, उसमें आप लोगों का फिर पीछे से आप लोगों का रिपेयरिंग नहीं हो रहा है, सारा खड्डा-खड्डा करके छोड़ रहे हैं, इसमें पर लोकल पब्लिक का जो है, इससे उसको तकलीफ हो रहा है। तो यहाँ जब तोड़ रहा था, तो हम यहाँ का लोकल आदमी है, कुछ-कुछ आदमी पकड़ा है, जो ये आप लोग बैठाइए, कोई बात नहीं, लेकिन जो पीछे से जो रास्ता बनाने का है, वो कौन बनाएगा? आप लोग तो गोटा तिनसुकिया को बर्बाद करके रखे हैं। तो वो लोग क्या किया है, तो वो लोग बोला है कि ये जो है म्युनिसिपैलिटी का काम है। फिर वो लोग को हम लोग बोला जो ऑर्डर कॉपी दिखाइए, ऑर्डर कॉपी नहीं दिखा पा रहा था। फिर बहुत बार फ़ोन करने के बाद वो लोग का कोई इंजीनियर आया, उसको बोला है, वो भी ऑर्डर कॉपी नहीं दिखा रहा है। फिर वो लोग दूसरे को फ़ोन किया, फिर कोई आपका म्युनिसिपैलिटी का आदमी लेके आया है वो लोग, तो वो लोग को भी बोला है, भाई साहब हम लोग को ऑर्डर तो दिखा दीजिए, जो आप लोग अगर तोड़ रहा है बनाएगा कौन? तो उसका बाद में दिखाया वो लोग को, जो म्युनिसिपैलिटी के आदमी है वो लोग दिखाने बोला है, तो फिर दिखाया। तो उसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि पाइपलाइन जब बिठाएगा उसका पीछे से रास्ता बनाते हुए जाना चाहिए। तो फिर ऐसे ही तो म्युनिसिपैलिटी का आदमी फिर बोला है, तो आप लोग का भी इधर काम बंद करके दूसरा तरफ जहाँ आप लोग का काम है चल रहा है उसको सही कीजिए, उसके बाद इधर में आके कीजिएगा। सवाल ये है, सरकार आपके हमारे टैक्स से उन्नयन के काम के लिए पूँजी आवंटित करती है। टेंडर होता है, सड़क बनता है, फिर सरकार उन्नयन के लिए आपके आपके घर तक शुद्ध जल पहुंचाने के लिए एक नई निविदा देती है, उसका भी टेंडर होता है, उसका भी काम चालू होता है और सरकारी फंड से जो हमारे आपके टैक्स से जो सड़क बनाया जाता है, उसी कंपनी द्वारा, उसी ठेकेदार संस्था द्वारा उस सड़क को तोड़ दिया जाता है और कहा जाता है इसको फिर दोबारा सरकार बनाएगी। तो कहाँ जा रहा है आपका हमारा टैक्स का पैसा? किस इसका दुरुपयोग नहीं हो रहा है क्या? सीधे जुड़ेंगे, पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार ऋषु कलेंत्री जी। आपको कई दिनों से सोशल मीडिया में देख रहा हूँ, 2 दिनों में काफ़ी एक्टिव है, इसका आवाज़ बुलंद कर रहा है। मैं भी कई दिनों से खोज रहा था, कोई तो बोलने आए सामने, आखिरकार आप लोग निकल के आए। देखिए, जहाँ तक मैं समझता हूँ कि एक उन्नयन का काम के लिए सब सरकार को सहयोग करने के लिए तैयार है। जितना मैं अनुभव किया हूँ उस दिन भी जो घटना हुई थी। लेकिन लोगों के मन में आशंका ये है कि जिस तरीक़े से बाकी तिनसुकिया के विभिन्न जगहों की सड़कों को तोड़ दिया गया है और उन्हें बुरी अवस्था में छोड़ दिया गया है। तो एक मन में आता है कि कल हमारा ये रास्ता जो हमें काफ़ी मुशक्कत के बाद टुकड़ों-टुकड़ों में मिला था, क्योंकि शायद ये रास्ता इतना फंड नहीं था कि एक बार में ये रास्ता बन सके। तो आज इसे तोड़ देगा तो बनाएगा कौन? तो उस दिन हमारे साथ अ, हमारे यहीं के एक निवासी थे, सिद्धार्थ करके, तो उन्होंने जब ये यहाँ पे आप देखे होंगे इसको जेसीबी लगा के गड्ढा को पूरा रास्ता को तोड़ दिया था। तो उसने उस काम को एक बार रोकने के लिए कहा और कहा हमें ऑर्डर कॉपी दिखाइए या हमें आश्वासन चाहिए कि रास्ता आखिर कौन बनाएगा और कब तक बनेगा। लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था, तो उसने बोला हम अपना आदमी से आपको बात करवाता है, तो उसने बात करवाया, तो वो आदमी ने कहा कि ठीक है, हमारा आदमी आके आपसे मिलेगा। कंपनी का आदमी था, कोई अभिनंदन करके। मैंने भी बात की, क्योंकि मुझे भी बुलाया गया कि ऋषु भाई आप आइए। तो मैंने जब बात की तो मैंने कहा कि देखिए आप हमें ऑर्डर कॉपी दिखाइए, हम जानना चाहते हैं आखिर आप पब्लिक वर्क कर रहे हैं, तो पब्लिक वर्क पे आपको क्या स्कोप ऑफ द वर्क क्या है? आपको क्या काम करना है, क्या नहीं, हमें जानकारी तो होनी चाहिए ना। तो बोले हमारा आदमी आके आपसे मिलेगा। तो हम लोग यहाँ काफ़ी देर वेट किए, तो उनका एक आदमी आया, मगर वो ऑर्डर दिखाने से मना कर दिया।
तो हमने कहा आपको ये पानी लाइन का जो भी ऑर्डर मिला है, कोई डिपार्टमेंट तो ऑर्डर दिया होगा, आप हमें एक ऑर्डर कॉपी दिखाइए। तो बोला वो मना किया हुआ, वो पब्लिक को हम नहीं दिखा सकते। अंत में उन्होंने कहा रुकिए हम अपने इंजीनियर को बुलाते हैं। फिर कुछ देर बाद उनका इंजीनियर मिस्टर मंडल करके आए, और जब मिस्टर मंडल आए तो उनके साथ म्युनिसिपैलिटी के टेक्निकल ऑफिसर और जूनियर इंजीनियर नवज्योति दास भी उनके साथ आए। तो बातों के दौरान जब हमने उनको कहा कि आप हमें ऑर्डर की कॉपी दिखाइए, फिर भी उन्होंने नहीं दिखाया। लास्ट में मतलब काफ़ी देर बाद अगर आप देखेंगे, मैं उसका पूरा वीडियो व्हाट्सएप अपने फेसबुक पेज पे डाला हूँ, उसके ऊपर मैं भी न्यूज़ कर रहा हूँ। तो मैंने जब फेसबुक पेज पे डाला, अगर आप देखोगे ऋषु कलंत्री के पेज पे जाकर, तो उसपे दिखेगा कि बार-बार इंसिस्ट करने के बाद उन्होंने हमें मोबाइल पे एक ऑर्डर कॉपी दिखाई। उन्होंने तो भी हार्ड कॉपी नहीं दिखाई। तो मुझे, क्योंकि मैं इस पे कई कई दिन से मैं जानकारी जुटा रहा हूँ, मुझे पता था कि ठेकेदार के की ज़िम्मेदारी है रास्ता को साथ-साथ वो करने के लिए। तो मैंने हाथों-हाथ क्लॉज़ नंबर 5 म्युनिसिपैलिटी के टेक्निकल ऑफिसर को कहा कि आप पढ़िए इस पे क्या लिखा हुआ है। तो जब उन्होंने पढ़ा और नवज्योति दास ने उसे पढ़ा, तो उसपे क्लियरली लिखा था रिस्टोरेशन वर्क ऑफ द रोड शैल बी कैरिड साइमल्टेनियसली अलोंग विद द लेइंग ऑफ द पाइप। जब ये परमिशन एक प्राइवेट एजेंसी को दी गई है, तो अगर उसके क्लॉज़ नंबर 5 में ये लिखा जाता है, तो इसका मतलब वो एजेंसी का ज़िम्मेदारी है कि आप जैसे-जैसे पानी का पाइपलाइन बिछाएँ, वैसे-वैसे आप रास्ता को दुरुस्त करते हुए जाएँ। लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। वैसा तो आप पूरी तिनसुकिया में देख लीजिए, कहीं नहीं हो रहा। मेरे अगर आप पोस्ट में जाइए, विभिन्न अंचल से लोगों ने कंप्लेंट्स सामने लेके आए कि हमारा एरिया में आके देखिए उन्होंने क्या हाल कर दिया, चलना मुहाल हो गया है। जी, निश्चित रूप से देखिए विकास के कामों के साथ खिलवाड़ विकास के नाम पे आखिर क्यों? पूरे तिनसुकिया में अगर देखा जाए तो पूरे तिनसुकिया की सड़कें की जो हालत है बद से बदतर हो चुकी है, क्योंकि काफ़ी अरसों से लोगों की मांग थी जो उनके सड़क को ठीक किया जाए, और 20 से 25 वर्ष के बाद भी सड़कें कई बनाई गई है, लेकिन फिर उन्नयन के नाम पे उस सड़कों को तोड़ा जा रहा है, और वो जो ठेकेदार संस्था है उसके ऊपर कोई जिला प्रशासन और सरकार कोई किसी तरह का कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। बाकायदा उनके जो नोटिफिकेशन पे लिखा गया है जो आप जैसे-जैसे पाइपलाइन बैठाते जाएँगे, वैसे-वैसे उस सड़क को बनाना पड़ेगा आपको, लेकिन वैसा हो नहीं रहा। आखिर क्या है रहस्य? जिला आयुक्त से मैं यही अनुरोध करूँगा कि आप तत्कालीन उसे उस पे इंक्वायरी बैठाइए और इस काम को जल्द से जल्द हो सके, जो सड़कें जो तोड़ी हुई है पहले उन बनवाया जाए, उसके बाद काम आगे बढ़ाया जाए। कुछ और बोलना चाहेंगे आप मैं इस बताइए? पे एक चीज़ और आपका लाइमलाइट पे लाना चाहूँगा। अगर आप म्युनिसिपैलिटी का जो परमिशन है, जो अक्टूबर 2024 का जो परमिशन है, जो हमने देखा है, उसपे क्लॉज़ नंबर 9 में क्लियरली लिखा है कि अगर आप जितने भी क्लॉज़ दिया है, अगर उसको आप पालन नहीं करेंगे, तो आपके जो परमिशन है, उसे रद्द कर दिया जाएगा। गे हमारा यही डिमांड है कि तिनसुकिया में थोड़े-थोड़े करके रास्ते बने हैं। शहर धीरे-धीरे शहर में उन्नयन होते हुआ है। लास्ट 10 साल बीजेपी के राज में भी काफ़ी उन्नयन हुआ है। इस तरीक़ा से एक प्राइवेट कंपनी उस उन्नयन को पूरी तरीक़े से ध्वंस कर दे, तो ये सही नहीं है। तो हमारा यही है कि ये कंपनी को अकाउंटेबल बनाया जाए, क्योंकि जो आप एक चीज़ पे ध्यान दीजिए, जो इनको टेंडर मिला है, उस एस्टीमेट में इनके विभिन्न किस्म के जो काम होते हैं, ये लेइंग ऑफ पाइप में, जैसे कि ये ज़मीन की खुदाई करना, पाइप पाइप लगाना, पाइप के फिटिंग्स लगाना, उनकी टेस्टिंग, उनको लेइंग ऑफ पाइप्स के जो कॉस्ट है, प्लस उसके बाद जो रास्ता को रिस्टोर करना है, उसका कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड रहता है। तो बेसिकली ये रास्ता को रिपेयर करने का कॉस्ट उनको उस टेंडर में मिल चुका है। उसके बावजूद वो ये नहीं वो अपना काम नहीं कर रहे, जिसके चलते कई एरिया में लोग 2-2 3-3 साल से तकलीफ पा रहे हैं। आप एक बात समझिए, अभी जिस तरीका का रास्ता का हाल हो गया, वहाँ पे अगर गर्भवती महिला को डॉक्टर के पास चिकित्सक के लिए ले जाना पड़ जाए, तो वैसे में उनके कितना दिक्कत आ रहा होगा। तो हमारा अब ये जो मेमोरेंडम हम दे रहे हैं, हमने उसमें कई बातें को स्पष्ट तौर पे उठाया कि ये जो म्युनिसिपैलिटी का क्लॉज़ है, अगर इन क्लॉज़ का पालन नहीं हो रहा, तो क्लॉज़ नंबर 9 क्यों नहीं इन्वोक किया गया है, और क्यों नहीं उसका परमिशन रद्द कर दिया गया है? इनके ऊपर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई है? प्रशासन चाहे तो इनके ऊपर पब्लिक प्रॉपर्टी को डैमेज करने के तहत पुलिस केस कर सकते हैं, उनके ऊपर जुर्माना ठोक सकते हैं, इनका परमिशन रद्द कर सकते हैं, इनको ब्लैकलिस्ट किया जा सकता है। बहुत सारे प्रशासन के पास तरीके हैं जिससे वो इन कंपनियों के ऊपर लगाम कस सकती है। तो हम निश्चित रूप से तिनसुकिया के कई अंचल के लोगों ने ये साफ तरह से फैसला कर लिया है, जब तक उनके सड़कें बनाए नहीं जाएंगे जो प्राइवेट कंपनी द्वारा जो तोड़ा गया है, तब तक उन्हें इस उन्नयन का काम को, इस पाइपलाइन के काम को करने नहीं दिया जाएगा। लेकिन तिनसुकिया की हालत हम लगातार दिखाते रहेंगे, और हम कई दिनों से लगे हुए हैं जो इसके लिए कोई आवाज़ उठाए। तो एक अंचल से आवाज़ उठी है, और हम आशा करते हैं हर एक समस्या जो आपके अंचल में हो रही है, आप हम तक पहुँचाइए, और हम आपकी आवाज़ पहुँचाएँगे सरकार तक, क्योंकि आपकी सड़क है, आपके पैसे से बनी है, उसको तोड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई तोड़ता है उन्नयन के नाम पे, तो उसे बनाना भी उन्हें ही पड़ेगा। तिनसुकिया से विजय शर्मा, एनी न्यूज़।